क्या बेटा? फर्स्ट के तो सेंड किए थे, सेकंड के तो अभी सेंड नहीं करे हैं। सेकंड तो अभी पिछले सैटरडे को स्टार्ट किया था। हाँ तो फर्स्ट हो। हाँ बेटा बोलो। हेलो। है। कट कट के बीच में मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। किसी ने बोला कि मैम, और फिर वो आवाज नहीं आई तो मैं। हाँ बेटा बोलो। 9 और 6 है या 7, इतने ही क्वेश्चन है बस उसमें, फर्स्ट लेसन में। शॉर्ट क्वेश्चन थे 6 9 वो। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, ये 9th क्वेश्चन है। हाँ इतना ही हुआ है। चलो बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है, प्लूरल बैक्टीरिया और सिंगुलर क्या बनेगा? बैक्टीरियम बनेगा। ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अबेडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अबेडेंस मतलब अधिक। पहले तो उसको ये कहा जाता था कि ये एक तरह के यूनिसेलुलर प्लांट है अर्लियर। अबेडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, अबेडेंस अधिक क्वांटिटी में।
वॉइस आ रही है? हेलो बेटा, ये रिक्वेस्ट पहले भेजा करो। हाँ बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास नहीं ली थी क्या, सैटरडे वाली, मीनाक्षी? केतन, केतन, नेट, ये बार 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 में नेट प्रॉब्लम दिखाता है बीच में, बार 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 बार। तो यही तो बात है। चलो, अर्लियर कंसिडर्ड यूनिसेलुलर प्लांट, शुरुआत में इनको यूनिसेलुलर प्लांट के नाम से कंसीडर किया गया था, बैक्टीरिया को, विदाउट क्लोरोफिल। यानी कि ऐसे यूनिसेलुलर प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या कहलाए थे? बैक्टीरिया। रीजन दे रखे हैं, उनकी जो बॉडी थी वो सेल वॉल से कवर थी। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है इस तरह से, तो इसकी जो बॉडी है ये बाहर। वॉइस नहीं आ रही? अब ये जो अंदर की इसकी जो बॉडी है उस पे बाहर एक लेयर थी जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। यानी कि प्लांट की तरह इनमें क्या था? सेल वॉल थी। ये अपना कुछ एक बैक्टीरिया अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते थे, अपना भोजन खुद बना सकते थे, सारे बैक्टीरिया नहीं बना सकते थे। और उनमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना, अपना नंबर बढ़ाना, वो लोअर प्लांट्स जैसा था। बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अर्लियर उसको यूनिसेलुलर प्लांट कंसीडर किया गया था जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। प्लांट कहने का रीजन ये था कि उनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट थी। दूसरा, वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते थे कुछ बैक्टीरिया। और उनका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था वो कैसा था? लोअर प्लांट्स जैसा था। ये तो बैक्टीरिया के फीचर्स हो गए। अब इसके टाइप्स देखते हैं पहले। शेप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बुक में तो दो की शेप दिखा रखी है, पर साइड में जो बॉक्स दे रखा है ना, डिड यू नो, डू यू नो, देखो यहां दे रखा है सबसे पहले कोकी, ये सिंगुल प्लूरल है, और कोकस ये सिंगुलर हो जाएगा। इस तरह का राउंड शेप, इस तरह के इसमें बुक में दे भी रखे हैं। टेट्राकोकी दे रखा है, ठीक है, डिप्लोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, ये सब इस तरह के। पहला जो टाइप है बैक्टीरिया का वो ये है। दूसरा बेसिलई, इसमें सिंगुलर बेसिलस, ठीक है। इसकी जो शेप है इस तरह की है। नेक्स्ट, थर्ड स्पाइरिला, सिंगुलर हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी बोलो बेटा, फिर आगे तो बोलो। हाँ तो कोई पूछ रहा है कि एक्सक्यूज मी मैम, तो आगे बोलो बेटा। कुछ कह
ये स्पाइरिला को स्पाइरिलियम सिंगुलर, इसकी जो शेप है वो इस तरह की, स्पाइरल नहीं होते बाइंडिंग करवाते हो नोटबुक के, इस तरह से, इस तरह की शेप है स्पाइरल। ये तुम बना लेना पेंसिल से, क्योंकि इसमें दो की शेप दे रखी है, एक तो स्पाइरल शेप और दूसरा रोड शेप। चौथा जो है इसको विब्रियो और कोमा शेप, जो हम वर्ड्स के पीछे नहीं लगाते इस तरह कोमा, अल्प इस तरह की शेप होती है इनमें, जैसे ये हो गई। नोट्स बेटा संडे को बनाऊंगी फिर भेजूंगी सारे, पहले नोट्स ही डालूंगी उस पे कॉपी में कुछ मेन मेन पॉइंट, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर। तो ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए, कॉकी, बेसिलई, स्पाइरिला, विब्रियो, सबकी शेप समझ में आ गई। अब वो प्लांट्स, प्लांट से कैसे डिफरेंट है। सेल वॉल तो बैक्टीरिया में होती है लेकिन उसमें सेलुलोज की नहीं बनी होती। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, पर बैक्टीरिया में सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती। दूसरा, कुछ एक बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनका जो क्लोरोफिल है वो प्लांट के क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। समझ आया कि प्लांट से अलग कैसे किया हमने बैक्टीरिया को, कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल होता है वो अलग होता है बैक्टीरिया के क्लोरोफिल से। शेप मैंने आपको बता दी है, ये दो शेप दिखा रखी है, स्पाइरल शेप और दूसरा रोड शेप। इसमें ये डिप्लोकोकई जिसमें दो है, स्ट्रेप्टोकोकई जिसमें बहुत सारे, इस तरह से सारे गोल है ना कोकस, इस तरह से, और टेट्रा, चार को, जैसे डबल, ट्रिपल, टेट्रा, ट्रिपल तीन के लिए, टेट्रा चार के लिए हो जाएगा। ये रोड शेप्ड वाले आगे दे रखे हैं, इस तरह से ये रोड हो गई इस तरह से। तो ये एंथ्रेसिस, बेसिलस, ये सैलेमोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होता है, और ये विब्रियो कोलेरा, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। अब यूजफुल एक्शन क्या होंगे बैक्टीरिया के, यानी कि वो हम कैसे, हमारे लिए वो यूजफुल है, कैसे बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल ज्यादा है लेकिन हार्मफुल भी है। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो करता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था। क्या करते हैं इसमें, जैसे हमें कोई केक बनाना है तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। एक कप, आधा कप गर्म पानी लिया और उसमें आपने चीनी डाल दी, अच्छे से घोलने के बाद उसमें इनो डाल देते हैं। इनो में ईस्ट होता है, क्लियर। और वो ईस्ट क्या करता है, जब उस आटे को हम गूंथते हैं, मैदा जो गूंथते हैं जिससे हमें केक बनाना है, तो वो साइज में बढ़ जाता है। वैसे तो ये फंगी में आना था, पर इसमें दे रखा है फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है कर्ड में, वो फैसिलेट करता है। जो मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर, लैक्टोज, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। तुम देखो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आपने सेवंथ में रीड किया है ना। फ्रेश फ्रेश जो दही होता है वो तो कुछ, फ्रेश दही है वो फिर भी ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, बिना फ्रीज के अगर हमने बाहर रखा है तो गर्मी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस हिसाब से वो खट्टा होता चला जाता है और दूध भी फट जाता है। गर्मियों में देखो दूध 12 बजे के बाद अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा तो वो फट जाएगा। तो जो मिल्क शुगर लैक्टोज है उसको बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड। दूध मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। याद रखना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होता है। दही बनाने का प्रोसेस आपको पता है, कर्ड बनाने का, दूध को बॉईल करके फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। जब वो हल्का गर्म होता है तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी स्टार्टर के रूप में या तो लस्सी ऐड कर देते हैं या फिर उसमें दही ऐड कर देते हैं। सर्दी है तो उसको किसी गर्म कपड़े से कवर कर देते हैं और गर्मी है तो उसको बिना कवर किए छोड़ देते हैं। आप देखो कितनी भी क्वांटिटी हो, 5 kg हो, 6 kg हो, 3-4 घंटे के अंदर वो सारा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वो मल्टीप्लीकेशन बहुत स्पीडली करते हैं। मल्टीप्लीकेशन आगे हम पढ़ेंगे, वो हर बार अपनी संख्या डबल कर लेते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16। तो वो तुरंत क्या हो जाता है, 3-4 घंटे में दही है वो बन जाता है। ये तो हो गया कर्ड का। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? बाकी और किसी की आवाज? रितेश, चलो। अरे ये नींद किसको आ रही है बेटा? नेचुरल स्क्वेंजर के रूप में काम करते हैं। स्क्वेंजर कौन से होते हैं, जो डेड ऑब्जेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे काइट और ईगल, वो भी स्क्वेंजर है, ये सेवंथ में आपने पढ़ा है। लेकिन बैक्टीरिया भी एक स्क्वेंजर है। आप देखो कहीं भी कूड़े का ढेर लगा है, धीरे 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 वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि मरी हुई चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए वो स्केंजर का काम करते हैं। वो फ्रूट जूस से क्या प्रोड्यूस करते हैं, विनेगर और वाइन। विनेगर तो सिरका होता है, चाउमीन वगैरह में एक कलरलेस वाटर जैसा लिक्विड डाला जाता है जो टेस्ट में खट्टा होता है। और अचार, और अचार, दूध को भी फाड़ लेते हैं, वैसे वो अचार को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक तो विनेगर बनाया जाता है, दूसरा बैक्टीरिया की हेल्प से वाइन बनाई जाती है। समझ आ रहा है ना? वाइन, शराब जो है, आपने देखा भी होगा, ऑरेंज से भी, नींबू से भी, अच्छी ब्रांडेड जो होती है वो ग्रेप्स के जूस से बनाई जाती है। क्लियर हो गया? तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। सेवंथ में आपने रूमिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें रूमिनेंट्स कौन होते हैं, ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं। वो घास को डाइजेस्ट किसकी हेल्प से कर पाते हैं, बैक्टीरिया होता है उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है, जो ग्रास को, जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने आपको फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट फली वाले, लाइक ग्राउंड नट, ग्राम,
चिकपी, मूंग, इनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट। क्योंकि प्लांट सीधा नाइट्रोजन, हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट उसको यूं का यूं नहीं ले सकते, तो नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। इसीलिए जिन खेतों में चने, मूंग, ये मूंगफली बोई जाती है, वहां पे खाद नहीं डाला जाता, नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देता है ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया यूजफुल है। ये एक एंटीबायोटिक का नाम दे रखा है, अंडरलाइन कर लेना कि कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। दवाइयां होती हैं जो हमें दर्द से रिलीफ दिलाती हैं, आगे पढ़ेंगे हम इस लेसन में एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जैसे ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये किससे बनाई जाती है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाती है। इसमें एस्केरिडिया कोलाई, ई कोलाई शॉर्ट में दे रखा है, एक बैक्टीरिया है जो एनवायरमेंट में पाया जाता है, पीपल्स में, एनिमल्स में। ठीक है, जो भोजन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये तो हो गए यूजफुल बैक्टीरिया के एक्शन। हार्मफुल एक्शन क्या होंगे, नुकसान क्या होगा उनसे हमें। हार्मफुल एक्शन में सबसे पहले बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं बैक्टीरिया से। अब उन डिजीज के नाम देखो, प्लेग, डिफिथीरिया, टाइफाइड, टिटनस। टिटनस कहते हैं ना, लोहे की चीज से कटने से होता है, ठीक है, वो न्यूमोनिया। बेटा ये पीछे से आवाज आ रही है किसी के घर से। एंड टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो बीमारियां हैं ये किससे फैलती हैं, बैक्टीरिया से। यानी कि जितने हमारे लिए यूजफुल थे उतने हार्मफुल भी तो हुए, कितनी सारी बीमारियां फैल गई। दूसरा, प्लांट्स में भी डिजीज फैलती हैं, जैसे एक तो पोटैटो में दे रखी है, पोटैटो में स्कब, और दूसरी सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो खट्टे फल होते हैं ना, आवाज आ रही है, खट्टे जो फल होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, नींबू में तुम देखो फ्रेश है, अच्छा है, तब तक तो वो पीले कलर का होता है, लेकिन बाद में वो हल्का हो जाता है, कई जगह उस पे पैचेस बन जाते हैं। तो खट्टे फलों में जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से। आलू में भी एक बीमारी होती है स्कब के नाम से, वो भी बैक्टीरिया की वजह से। फूड को स्पॉइल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का। इसके दो बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, एक तो सल्मोनेला और एक स्टेफाइलोकोकाई। ये दोनों फूड को खराब करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए अनफिट बना देते हैं। क्लियर। एनाएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको एयर की जरूरत नहीं होती। क्लियर। तो जो फूड आइटम्स हम स्टोर करके रखते हैं, तुम देखो बहुत सारी चीजें, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सील पैक होते हैं, तो कई बार इस तरह की बैक्टीरिया जो पैक्ड फूड आइटम है ना उनमें भी पाए जाते हैं, जो उसको फूड को खराब कर देते हैं। उससे जो बीमारी फैलती है वो कहलाती है बोटुलिज्म। बार बार मना करते हैं ना
कि पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग मीट वगैरह खाते हैं, तो पैक्ड जो मीट है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर रहा है, तो वहां भी वो प्रेजेंट होगा और फूड को क्या कर देगा, स्पॉइलेज कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल एक्शन बैक्टीरिया के, हार्मफुल एक्शन। अब हम पढ़ेंगे वायरस, जिसकी बदौलत हम सब घर पे बैठे। पिछले 2 साल से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वायरसेस पूरा ग्रुप, और सिंगुलर क्या हो जाएगा, वायरस। वायरस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है। वायरस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन है। क्लियर। इसमें दो पिक्चर दिखा रखी है बुक में। ये मेरे को पता है, मेरे हिसाब से तो ये जो बैक्टीरिया है ना, सॉरी वायरस है, ये इसमें मोस्टली जो वायरसेस है ना उनकी पिक्चर सेम है। तो ये जो वायरस है ये तो एचआईवी का स्ट्रक्चर हो सकता है, जो राउंड वाला है, इस तरह का, ये इस तरह का दे रखा है ना, ये तो एचआईवी, ये एचआईवी का नीचे, एड्स का नीचे दे रखा है ये। और ये दूसरे वाले का आप नाम लिख लेना, ये इस तरह का जो दे रखा है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। PHAGE, इसमें बुक में लिख लेना, बैक्टीरियोफेज वायरस है ये, जो कि बैक्टीरिया को खाता है। आगे मैं इसमें बुक में नहीं दे रखा, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया की बॉडी में रहता है, बैक्टीरिया को ही खत्म करता है। ठीक है। जो फेगस वर्ड है उसका मतलब होता है ईटर, जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। गंगा का पानी, हमेशा आपने सुना होगा कि गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं होते, जर्म्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, और वो बैक्टीरिया को ईट करने से फिर वो पानी खराब नहीं होता। इसीलिए बहुत लंबे समय तक घरों में देखो, कितने ही साल रखे रखो, उसमें कोई जो बैक्टीरिया वगैरह है वो नहीं बनते, वो वायरस होने की वजह से, इसलिए वो फ्रेश होता है। लेकिन अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ने से हो सकता है कि बैक्टीरिया जनरेट हो जाए, क्योंकि अब तुम देखो, रोज न्यूज में देख रहे हो, कितनी सारी डेड बॉडीज गंगा के किनारे लोगों ने दबा रखी हैं। बारिश में वो बारिश में वो सारी क्या हो जाएंगी, अब तो पानी का बहाव कम है, धीरे धीरे वो बड़े एरिया को कवर करेगी, तो वो सारी डेड बॉडीज उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। और जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, वो पानी को क्या कर देंगे, पोल्यूटेड कर देंगे। वैसे तो यूं कहते हैं कि गंगा का जल है वो स्वच्छ है, उसमें कीड़े नहीं होते। आदमी के मरने के बाद अस्थियों को भी कहाँ विसर्जित करने जाते हैं, अपने यहाँ करने जाते हैं ना, गंगा जी घालने गए हैं। ठीक है। तो वो उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो गंगा के पानी को हमेशा क्या करता है, क्लीन करता है। ये बात ध्यान, सभी बेटा ये स्पेशल एक वायरस है। अब कोरोना क्या है, वायरस ही तो है। बेटा ये पीछे से किसने क्या चला दिया, बहुत ज्यादा साउंड आ रही है। बैक्टीरियोफेज अलग अलग तरह के वायरस हैं, तो मनुष्य के लिए तो खतरनाक नहीं है।
पर अगर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर उससे क्या हो जाएंगी, बीमारियां फैलने लग जाती हैं। वैसे वो बैक्टीरिया को ही खत्म करता है। इसके अंदर देखो, बैक्टीरिया की जो साइज की रेंज, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटा, बैक स्मॉलर टू बैक्टीरिया, यानी टीनिएस्ट भी कह सकते हो आप। सबसे छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वायरस। इसका साइज दे रखा है रेंज 0.015 टू 0.2 mm, इतना साइज होता है। अब क्या कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं, मैंने पढ़ाया है शुरू में लेसन में। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी कम से कम, हाँ बेटा बोलो, पावर 1 लाख गुना होनी चाहिए, तब हमें क्या दिखेगा। पोल्यूशन तो बैक्टीरिया फेज वायरस तो बैक्टीरिया को खाता है बेटा। मान लो पानी में बैक्टीरिया हो गए, टाइफाइड किससे होता है, पोल्यूटेड वाटर से ही तो होता है। तो जैसे जैसे गंदगी मिलेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उसमें जर्मिनेट होंगे ना। समझ आ रहा है या नहीं भाई। वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है। आगे हम पढ़ेंगे फंगस, जो फंगी है, जो फूड आइटम्स को क्या कर देते हैं, स्पॉइलेज कर देते हैं। तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया पानी को गंदा करता है, उसको ईट करने वाला जो वायरस है, उसका नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है। क्लियर हो गया अब देखो, वायरस को देखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए, यानी कि अगर 1 mm का ऑब्जेक्ट है तो वो हमें 1 लाख गुना बड़ा दिखाएगा। ठीक है, 1 लाख गुना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो उसको दिखाएगा, काफी बड़ा साइज उसका दिखाएगा। ये लिविंग सेल के अंदर ही पाया जाता है। प्लांट और एनिमल लिविंग सेल के अंदर ही रहेगा, बाहर जब तक रहेगा ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। इसको क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट कहते हैं, यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि कोई चीज तो है जो नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट करती है, तो वो यूनिट क्या कहलाएगी, वायरस कहलाएगी। ये याद रखना। अब ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की यूनिट क्यों कहलाती है, जब तक ये बॉडी से बाहर रहेगा तब तक ये नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। मतलब बिल्कुल ही जैसे कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, लाइक पत्थर, एक्टिव नहीं है। बट जैसे ही ये किसी लिविंग सेल की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में एंटर करेगा, ये तुरंत वहां से ऑक्सीजन लेगा, फूड लेगा और अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, उस पूरी सेल पे ये कंट्रोल कर लेते हैं जिस सेल में एंटर करें। वहां संख्या बढ़ते ही ब्लड के साथ वो दूसरी सेल्स में पहुंचना स्टार्ट कर देगा। और बहुत सारे वायरस जब हमारी बॉडी में हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब करंट तुम देख लो कोरोना का, 14 दिन का टाइम इसीलिए है ना, फीवर आता है, फिर खांसी जुकाम होता है। वो वायरस गले से, नाक से, आंखों से क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। और जैसे जैसे वो गले से नीचे जाता है लंग्स में, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, अपनी संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। और मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ रहा है। तो ये सब किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। आपने पढ़ा भी होगा कि एक ऑब्जेक्ट
कई पिछली बार जैसे आ रहा था स्टील पे 24 घंटे जिंदा रहता है, फूड आइटम्स पे 12 घंटे, इस तरह से। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, उसने क्या करा, अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट कहते हैं। जब बहुत सारी वायरस बना लेता है अपने, तो हमारी बॉडी की सेल्स क्या हो जाती हैं, उसके कंट्रोल में आ जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। और भी ज्यादा अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है तो कई बार सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, डेथ भी। कोरोना में बहुत लोगों की डेथ हो रही है ना। अब कह तो रहे हैं कि रिकवरी रेट बढ़ गई है, लेकिन डेथ रेट तो अभी भी तुम देखो 4,000 के ऊपर। न्यूज वगैरह सुनते होगे डेली, 4,000, 4100, 4200 रोज का है ना। और ये तो बेटा गवर्नमेंट के जो डेटा है वो है। पर्सनली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेक भी नहीं करवाया, फिर डेथ हो गई। कह रहे हैं न्यूमोनिया हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गई, टाइफाइड हो गया, सब क्या है, कोरोना है। क्लियर? अब हाँ बेटा। बेटा वो बैक्टीरिया नहीं है, वो फंगस ही है, वो आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद। ब्लू ने ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, वो फंगस की वजह से ही फैल रहे हैं। वो कोरोना से भी क्रिटिकल हो सकती है सिचुएशन। वो कैसे होगी, वो एयर में घूमते रहते हैं। ब्रेड फ्रीज में रखने के बाद भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। बूफण नहीं लग जाती, अचार का डब्बा आपने पैक करके रखा है लेकिन फिर भी उसमें बूफण लग गई, फंगस लग गया, तो वो तो परमानेंट एयर में घूमते ही रहते हैं। जिसकी बॉडी वीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, उस पे वो अटैक कर रही है। जिसका इम्यून सिस्टम सही है उस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज तो वो हमारे कांटेक्ट में हम इससे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर, हर जगह पाए जाएंगे। ये नहीं कह सकते कि हॉट डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, आइस में नहीं मिलेंगे, वोल्केनो जहां फट रहे हैं वहां नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पे वो अपने आप को शो करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की यूनिट है। बच्चे भाग कैसे गए, 32 30 हो गए थे, अब ये 23 कैसे रह गए? टाइम ओवर हो गया। तो चलो ये, हाँ बेटा बोलो। अब तो टाइम ओवर हो गया, चलो ये वायरस वाला कल फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके क्लास, बाय। क्लास लीव करना फटाफट, मेरी भी साउंड की क्लास होती है, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय। बाय बेटा, बाय। लक्ष्य, वासु, युवराज, वासु, क्लास लीव करो बेटा। वासु, अश्विन, बेटा लीव करो ना क्लास। लक्ष्य, हाँ बेटा बिल्कुल, एंड करके लीव किया करो ना, तब नहीं। लीव करो बेटा। वासु और लक्ष्य, नमन, लक्ष्य, नमन, पारस, क्लास लीव करो बेटा। लक्ष्य, बाय बेटा। पारस क्लास लीव करो। माया, क्लास लीव करो बेटा। माया,
माया के नाम से किसकी आईडी है? लीव करो बेटा।